पी टी आई ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर बोले, पाक फौज के हाजिर सर्विस या रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ अपने तरीक़ाकार के तहत एक्शन लेती है, कोई इस पर सवाल नहीं उठा सकता। फौज एक स्ट्रांग इदारा है, एक इंस्टीट्यूशन से उनका अपना तरीक़ाकार है। उनके जो लोग रिटायर है या जो लोग इस वक्त सर्विंग है, उनको अपना एक सब्जेक्ट एक कोड है, वो जैसे चाहते हैं वो प्रोसीड करना चाहते हैं। वी आर नो बॉडी टू क्वेश्चन एनीवन। जो लोग हैं फौज के हैं और उनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई हो रही है, जिस तरह सिविलियन के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो इनका एक अपना कोड है, उनका एक अपना कोड है। आज पाकिस्तान का एक तारीखी बुत गिराया गया है। फैज हमीद ने पीटीआई के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया। इदारे में इंसाफ करके दिखाने पर आर्मी चीफ मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सेनेटर फैसल वावजा ने समा से गुफ्तगू की, दावा किया कि अब पीटीआई बानी समेत लेटी हुई नजर आएगी। अरशद शरीफ और 9 मई का केस भी खुलेगा। आदमी ने पीटीआई समेत मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाया है, इदारे को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश में इन्वॉल्व है। ये एक पाकिस्तान का तारीखी बुत गिराया गया है। इसमें सबसे बड़ी मुबारकबाद हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को देनी चाहिए कि उन्होंने अपने इदारे में जस्टिस करके दिखाया है। साथ साथ आप आज से एक और दावा सुन लेंगे, पीटीआई बानी समेत लेटी भी नजर आएगी आपको। केपीके का जो सीएम बार हिला के बदमाशी के बयान दे रहा था उमर अयूब साहब, वो अब मीठी मीठी बातें करेंगे। दोनों की बारियां हैं, जो बाप बने हुए हैं पाकिस्तान के, कानून के ठेकेदार बने हुए हैं। अभी अरशद शरीफ का केस खुलेगा, 9 मई को एड्रेस किया जाएगा और जितनी भी पोलराइज नेगेटिविटी और बदनामी पाकिस्तान की थी, एनालिस्ट, वीलॉगर्स, अब सब अच्छे बच्चे बन के दिखाएंगे आपको और पाकिस्तानियों के लिए बहुत बेहतरीन फ्यूचर नजर आ रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुर्तकब पाए गए। उनके खिलाफ कार्रवाई दूसरों के लिए पैगाम नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का रद्द-ए-अमल। समा से गुफ्तगू में बोले, सबूत मिलने पर फौज ने फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया। है कि पोस्ट रिटायरमेंट वो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए मुतबार, लेकिन ये बहरहाल एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला था जिसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई है। और फिर जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट ने खुद अपने ऑफिसर्स के खिलाफ जो सबूत भी उनको मिले मिसकंडक्ट के, उनके खिलाफ उन प्रोसीडिंग हुई है। फौज अपने सीनियर मोस्ट बंदों को इस तरह सजाएं नहीं देती। ये मैं तो सब इस बात से एग्री नहीं करता कि इस नीयत से उनको सजा दी गई है कि बाकियों को सबक दिया जाए। नो। ऐसे में हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई को गैर मामूली करार दे दिया। हुकूमती रहनुमाओं ने कहा, इस इकदाम के न सिर्फ दूररस नताइज होंगे बल्कि सियासी इस्तेहकाम भी आएगा। अदलिया समेत सिविल इदारों के लिए भी ये पैगाम है कि सानिहा 9 मई के मुल्जिमान को जल्द अज जल्द कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हुकूमत ने साबिक ISI चीफ के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई को गैर मामूली करार दे दिया। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह ने रद्द अमल में कहा कि अगर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में रिटायर्ड जनरल फैज हमीद सानहाए 9 मई के आर्किटेक्ट साबित हुए तो कयास आराइयाँ यकीन में बदल जाएंगी। 9 मई और 9 मई के बाद जो वाक़यात हुए हैं उसके पीछे भी इनका नाम जो है वो दिया जाता रहा है। तो यकीनन इन चीज़ों को, इन पहलुओं को भी जो है उस इंक्वायरी में देखा गया होगा और अगर इन चीज़ों में कोई सदाकत पाई गई तो बिल्कुल उसका भी फिर हिसाब होगा। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ का कहना था कि फैज हमीद का कोर्ट मार्शल मुल्क में सियासी इस्तेहकाम का भी सबब बनेगा। एक सियासी जमात ने भरपूर फायदा उठाया और बकायदा वो इनको अपना बड़ा मानते थे, गॉड फादर मानते थे। पोस्ट रिटायरमेंट जो एक स्टेप लिया गया है, वायलेशन का कहा गया है, तो फिर इसका मतलब है कि वो सियासत में इन्वॉल्वमेंट पाई गई थी। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, साबिक ISI चीफ के खिलाफ दौरान सर्विस ही नहीं बल्कि रिटायरमेंट के बाद भी मदाखलत का सबूत गैर मामूली है। वाकई बड़ी खबर है, अनएक्सपेक्टेड खबर है और दूररस नताइज की हामिल खबर है और इसके असरात व नताइज सिर्फ फौज के अंदर तक महदूद नहीं रहेंगे, बाहर भी पड़ेंगे। मुझे नहीं मालूम कि माजी में किसी ISI के साबिक चीफ को इस तरह तहवील में लेके उसका कोर्ट मार्शल किया गया हो। हुकूमती रहनुमाओं का कहना था कि वक्त साबित कर रहा है किस तरह नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा दिलवाने के लिए जजेस पर दबाव डाला गया। अफगानिस्तान से 50,000 अफराद को पाकिस्तान में लाकर बसाने में भी जनरल फैज हमीद का किरदार था।